बेबी, पैर दिखाओ। छे, सोचा नहीं था मेरे बेबी के पैर इतने परफेक्ट हैं। चेहरा भी जरूर खूबसूरत होगा। जी, तुम पहाड़ पर कितने साल हो गए? समय गिनो। 10 साल हो गए होंगे। मेरे शिष्य, अब पहाड़ से उतरने का समय आ गया है। तुम्हारी नियति में एक घातक संकट है। अगर ड्रैगन ऊर्जा वाली महिला नहीं मिली, 25 साल तक नहीं जी पाओगे। गुरुजी, तू फिर से बहानेबाजी कर रहा है। मुझे पहाड़ से उतरने दो। अरे यार, सचमुच है। मैंने तो अपने ऑनलाइन दोस्त को कभी देखा तक नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। गुरु होने के नाते मैं तेरी जान की चिंता करता हूँ। अभी तुझे सीधे नीचे भेजता हूँ। जिस स्त्री में ड्रैगन की शक्ति है वह नहीं मिली तो पहाड़ पर कभी मत लौटना। गुरुजी, आप तो खेलना ही नहीं चाहते। मुझे आतिशबाजी की तरह उड़ा मत दो। मेरे बाल बिखर जाएंगे। अरे सु मैडम, क्या आप अभी भी अपने ऑनलाइन क्रश से बात कर रही हैं? वेन वेन, तुम तो जानती ही हो, हाल ही में जैसे ही मैं इस ऑफिस के अंदर आता हूँ मेरा सिर दर्द करने लगता है। केवल हमारे परिवार के शांति ताबीज के साथ बातचीत करते समय तभी कुछ राहत मिलती है। नहीं तो एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाकर देखें। क्या यह कार्यालय वास्तु में कोई समस्या है? छोड़ो भी, फेंग शुई पर विश्वास करो तो फिर उस पर विश्वास कर लो। मेरा सपनों का राजकुमार आकाश से उतरेगा। अरे बाप रे, आज का शगुन यात्रा के लिए शुभ है। पहाड़ से उतरते ही ऐसी खूबसूरत लड़की से मिला हूँ। तुम बदमाश हो। तुम कब तक यूं ही पड़े रहोगे? दोनों सुंदरियों, यह लियो ने लैंडिंग पॉइंट ठीक से नहीं चुना। सच में माफी चाहता हूँ। पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। एक्सीडेंट। हेलो, तू एक बदमाश है। तुमने हमारा घर हड़प लिया। यूयू का फायदा उठाया। तुम मेरी स्कर्ट भी उठाना चाहते हो। अरे सुंदरी, अभी तो हवा चल रही थी ना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी पहाड़ से उतरा था, अपनी शक्तियों पर नियंत्रण भूल गया। अब तो हो गया काम। दो सुंदरियों को पूरी तरह नाराज कर दिया। अरे बाप रे, यह चेहरा कितना भाग्यशाली है। बैंगनी आभा पूर्व से आती है। वही वह महिला है जिसमें ड्रैगन की ऊर्जा है। गुरु ने कहा है मुझे केवल उसे ढूंढना है। वह महिला जिसमें ड्रैगन की ऊर्जा है। तभी मैं अपना जीवन बचा सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसके पास रहना है। अरे, तू एक बदमाश है। हमारे युए युए को क्यों घूर रहा है? दो सुंदरियां, तुम दोनों किस्मत पर विश्वास करती हो। तुम हमें परेशान करने की हिम्मत करते हो। मैं पुलिस बुला रहा हूँ। मेरा फोन कहाँ है? बदमाश, मेरा फोन वापस दो। नहीं, सुंदरी, तुम गलत समझ रही हो। मैं चोर नहीं हूँ। मैं एक फेंग शुई विशेषज्ञ हूँ। मैं देखता हूँ। यह सुंदर महिला, उसके माथे पर कालापन है। उसके भाग्य के केंद्र में एक रुकी हुई ऊर्जा का जाल है। यह दर्शाता है कि भाग्य अवरुद्ध है और दुश्मन चारों ओर घूम रहे हैं। फेंग शुई मास्टर, बस तू ही है। कैसे? आजकल के बयानजी सब पैराशूटिंग करने लगे हैं। बात करें फेंग शुई बंदोबस्त की शक्ल देखकर भविष्य बताने की, तो इस दुनिया में मैं खुद को दूसरा कहूं तो पहला कोई नहीं कहलाएगा। सुंदरी, एक मौका दो। मैं तुम्हारी कुंडली देखता हूँ। पहाड़ टूटे, पानी उल्टे, ये तो तीन संकट एक साथ हैं।
मेज सही जगह पर रखो। पत्थर की दीवार से पीठ लगाओ। पहाड़ और पानी अपनी जगह लौट आए। तीनों अशुभ शक्तियां स्वयं टूट जाएंगी। कैसा लगता है कि वह जहां भी इशारा करता है मेरा दिल धड़कने लगता है। हो गया। सावधान। तू एक बदमाश है। तू क्या कर रहा है? तूने किसको नाराज किया है? ऐसा क्यों है कि कोई तुझे मारने के लिए तीन अशुभ शक्तियों का उपयोग कर रहा है? वह क्या है? कोई तुझे मारना चाहता है। तीन अशुभ शक्तियों के प्रभाव में तुम एक दिन अचानक मर जाओगे। कैसा रहा सू मैनेजर? इस बार तो साबित हो ही गया कि मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ। तुम्हें कुछ काबिलियत तो है। तुम्हारी फीस मैं कम नहीं करूंगा, लेकिन तुमने इतनी मेहनत की है, जरूर कोई और मकसद होगा। बोलो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं उम्मीद करता हूँ सुजोंग मुझे एक यहाँ रहने का मौका दे। और पैसों की बात। बस यह एक टुकड़ा काफी है। तुम बदमाश, कोई खास हुनर नहीं है। तुम अब भी यही रहना चाहते हो। उसकी मांग दरअसल ज्यादा नहीं है। उसे कंपनी में रहने दो, शायद कुछ काम आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। तुम कंपनी में सुरक्षा गार्ड बनकर रहो। वेन वेन, तुम मानव संसाधन विभाग को सूचित कर दो। उसे मेरा व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड बना दो। ठीक है, कल मैं समय पर पहुंचूंगा। जानू, मैं शहर आ गया हूँ। जब मैं थोड़ा स्थिर हो जाऊंगा मैं तुमसे मिलूंगा। बैंक खाते में 10,000 रुपए आ गए हैं। जान, कैसे अचानक मुझे इतना पैसा क्यों भेजा? तुम अभी शहर में आई हो, अभी तो पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर कम पड़े तो मुझे बताना। यू तुम सीधे अपने ऑनलाइन प्रेमी को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तुम सच में बहुत उदार हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हारा पैसा और तुम्हारा प्यार दोनों लेकर भाग जाएगा? ऐसा नहीं होगा वेन वेन। वह तुम्हारे अलावा एकमात्र इंसान है जिसने मुझे गर्मजोशी महसूस कराई है। सच कहूँ तो वह इस बार शहर आया है। मैं उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे, जीवंत अभिव्यक्ति। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऑनलाइन प्रेमिका इतनी उदार होगी। वह निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की है। मुझे जल्द से जल्द पहाड़ की तलहटी में अपनी जगह बनानी होगी। जल्दी उससे मिलने जाना है। आज से ही गार्ड की ड्यूटी हो तो सबसे सीधी खड़े रहना, गश्त हो तो सबसे रोशनी रात में निकलना। मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, अपने लाडले को जरूर लाड प्यार दूंगा, अच्छी जिंदगी जीना। क्या कर रहे हो तुम? वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे सू बॉस हूँ। मैं खुद नियुक्त किया है सुरक्षा गार्ड। आज रिपोर्ट करने आया हूँ। यह झूठा तो नहीं है लड़के। इतने सालों की मेहनत के बाद सुजी ने मेरा नाम तक ध्यान से याद नहीं रखा, लेकिन अब अचानक वे खुद किसी को सिफारिश कर रहे हैं और एक अच्छा बहाना भी नहीं ढूंढ पाए, न ही एक ठोस कारण बता पाए। वरना पहले तुम फोन करो, अपने सू बॉस से पूछो, मुझे हुक्म देने की हिम्मत। आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो सच में लगता है क्या यह वह जगह है जहाँ तुम उधम मचा सकते हो? बीओएन सुरक्षा। नौजवान, इतना गुस्सा मत किया करो। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सुरक्षा गार्ड। कप्तान, उस लड़के ने कहा कि मैडम सू ने खुद व्यवस्था की है। मुझ पर हाथ भी उठाया। सुरक्षा गार्ड। छोकरे, धोखा देकर मेरे ऊपर आ गया सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तू क्यों सिसक रहा है? अंकल, पहले तुम अपनी चिंता करो, अपने बारे में सोचो। मैंने अभी तुम्हारा भविष्य देखा है।
तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से। बोन, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। बोन, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, यह तो वंश खत्म करने वाली बात है। बकवास मत करो, मेरे 3 बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं। एओएन, तुम्हारा मतलब है मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। सुरक्षा गार्ड, अपनी पत्नी से फोन पर पूछ कर देखो, एक बार आजमा कर देखो, तभी पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हें गोद ले लूंगा। सुरक्षा गार्ड बाउस, बच्चों के बारे में बात है, मुझे पहले से ही पता है चेंग। तुम्हें और कुछ कहना है? तुम्हें कैसे पता ये तीनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं? सच सच में? बाओआन, सच में मेरा नहीं है। बाओआन, अच्छा, तू मुझे सींग पहनाने की हिम्मत करता है, मैं घर जाकर तेरी खैर लूंगा। वो क्या है? सेवा करो, आराम से हो, और जोर चाहिए। बाओअन, बहुत होशियार हो, आगे से तो आप कहें पूर्व जाने को, पश्चिम में कदापि न जाऊं। इस कंपनी में सुजोंग को छोड़कर मैं सिर्फ आपकी सुनता हूँ। हम भी यही कहते हैं, सुजोंग आ रहे हैं, फिर भी मैं आपका ही कहना मानूंगा। क्या आप मेरी कुंडली देख सकते हैं? मैं कब बनूंगा सुरक्षा प्रमुख? अरे तू, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, मेरी भी देख लो, मेरी भी देख लो। मैं तो शहर में ही हूँ, तुम चिंता मत करो, जब मैं अपने पैर जमा लूंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुमने अभी नौकरी शुरू की है, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाओ। मैं तुम्हें और पैसे भेज देता हूँ। बैंक खाते में पैसे आ गए हैं, 13,140 रुपए। वह है यू, तुम कहना मत, यह छोटा गुंडा बहुत अच्छी तरह संभाल लेता है लोगों से रिश्ते, वह नहीं हो सकता। यह छोटा गुंडा पहले दिन की रिपोर्टिंग में ही उपद्रव शुरू कर दिया। तुम कहते हो मैंने उसे समूह में काम करने के लिए बुलाया, क्या यह गलत फैसला था? नी, मुझे तो लगता है यह छोटा गुंडा दिलचस्प है, इस बार तो उसने सही अनुमान लगा लिया, वह सिर्फ किस्मत वाला है। लेकिन अगर हम जूजे को कंपनी में अंधविश्वास फैलाने देंगे तो काम कैसे चलेगा? काम पर ध्यान दो। 3-2, काम का पहला दिन, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। सू ग्रुप का सुरक्षा गार्ड फिर से मेरी आंखों के सामने अंधविश्वास फैला रहा है, कंपनी के नियमों की अवहेलना कर रहा है। क्या तुम इसे गंभीरता से ले रहे हो? अरे ये सूजी, तुमने तो मुझे बेकसूर ही दोषी ठहरा दिया। मैं साफ साफ सच बोलूंगा, नतीजा तो तुमने खुद देख लिया। मुझे भी तो यही करना चाहिए था। कह सकते हैं एओएन कंपनी के आंतरिक हित के लिए सद्भाव और स्थिरता। जोश रखो छोटे बदमाश, दीदी को तुम पर विश्वास है, इस काम को अच्छे से करने की क्षमता रखते हो। यहाँ बहस मत करो, तुम्हारे ये ढोंगी ताबीज और चीजें, अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस समय जो परिणाम होंगे, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? बावान, थोड़ा संयम बरतो। लेकिन मिस्टर सू, आज गुस्से में तुम सामान्य ठंडे चेहरे से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हो। बावान, सू साहब, सच बात कड़वी होती है, मैं देख रहा हूँ। आपकी भौहों के बीच लाल चमक बहुत तेज है, आपका पीच ब्लॉसम बहुत फैल रहा है, और एक गंदी हवा भी धीरे से घुस रही है। जीजे, अगर तुम अब भी जारी रखोगे, नाटकबाजी करना बंद करो, अब यहाँ मत रुको। अरे यू, उसने कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तुम उसे बिना कारण निकाल रहे हो। क्यों? इसके अलावा बाओ, उसे यहीं छोड़ दो, कंपनी का चेहरा बनाने के लिए यह भी बुरा नहीं है। मिस्टर सू, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह तो स्पष्ट प्रेम संकट है, यह तो स्पष्ट प्रेम संकट है। आज शायद एक बेहद जिद्दी, अति आत्मविश्वासी, घमंडी मेंढक द्वारा सुरक्षा गार्ड से चिपक जाना पड़े। यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए है हमेशा सच्चा और अटूट। प्रबंधक सू, आपकी बुरी किस्मत प्यार में आ गया है। यू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यूए, मुझे एक बार माफ कर दो,
मुझे पता है मैं पहले बहुत बुरा था, मुझे पता है मैंने गलती की है। तुम्हें खोने के बाद मैंने असली दर्द जाना है। गार्ड, सू साहब, अब तुम्हें यकीन करना ही होगा। बाओ जेजे को बचाओ। बाओ, जल्दी से उसे निपटा दो। जी। तुम तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम मेरी नजर में खटक रहे हो। बाओ, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। सुरक्षा गार्ड, यू, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। इसकी कीमत लाखों में है। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम अलग हो चुके हैं। तुम मुझे फिर परेशान मत करो। यू, सुनते हैं, यह अंगूठी बहुत कीमती है। झांग जी हाओ सच में इतना खर्च कर सकता है? हीरे की है। क्या यह दुनिया की सबसे मजबूत रत्न? क्या? सुरक्षा गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हीरे की अंगूठी तोड़ने की? ओएन, एओएन झांग, झांग जी हाओ, आन झांग जी हाओ एओएन। यह चीज छूते ही चूर चूर हो जाती है। शीशे से भी बदतर है। आन, तुम पैसे बर्बाद करना चाहते हो? बाओआ, तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। बाओआन, एक चौकीदार कुत्ता। आन, तुम्हारी मेरी रोकने की हिम्मत। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगा? यूए, मैं सच्चे दिल से तुमसे वापस आना चाहता हूँ। मैंने बस एक गलती की है, वो गलती जो हर मर्द करता है। इतना संकीर्ण मत बनो। मिस्टर सू, आन, वह कितना घिनौना है। क्या मैं उसे मार सकती हूँ? गुंडा, उसे ऐसा पीटा कि वह खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकता। मुझे मारना चाहते हो? छोकरे, सुरक्षा गार्ड, हटो। मुझे सच में पसंद है। आओ, अपने दिल की सच्ची बात कहो। शीजे, तुम क्या करने जा रहे हो? सू मिंगलियू, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर ऐसा न होता, सू ग्रुप का अधिग्रहण करने के लिए मैं कैसे संभवतः इस तरह गिड़गिड़ा कर तुमसे मिन्नतें करता? मैं कैसे संभवतः तुमसे गिड़गिड़ा कर विनती कर सकता हूँ? मैं, क्या तुमने कभी सू मैडम के साथ गलत किया है? सच सच बताओ। मैं मानता हूँ, मैंने सू मैडम से छिपकर दूसरी औरतों के साथ बिस्तर पर लुढ़कना, लेकिन क्या वह मुझे दोष दे सकती है? यह सब उसकी खुद की गलती है। पवित्रता का दिखावा करना, छूने तक नहीं देती। मैं उसे छू भी लूं। हालांकि दूसरी तरफ वह औरत, दूसरों की सेवा करने में तो तुम माहिर हो। पता नहीं सूजी बिस्तर पर है या नहीं। झांग जी हाओ, तुम इंसान हो कि नहीं? यूए ने अच्छा मारा। तुमने मेरे साथ क्या किया? सुरक्षा दल पहुंच गया। सुरक्षा गार्ड, उसे यहाँ से बाहर फेंक दो। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर फेंक दो। चलो। सू मिंगलियू, मैं तुमसे कहता हूँ, यह मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। और तुम ये क्या हो? घुटने टेक कर क्षमा मांगो। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं, तो अगली बार बेहतर तैयारी करना। सुरक्षा गार्ड, बस इतने ही लोग हैं। यह तो मेरी कसरत भी पूरी नहीं कर पाएगा। बाहर निकलो, मुझे मत छुओ। सू साहब, कैसा रहा इस बार? बस कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने की छोटी चालें थी, लेकिन तुमने इस बार सच में झांग परिवार को नाराज कर दिया है। क्या तुमने परिणामों के बारे में नहीं सोचा? यू, मुझे लगता है कि वह गुंडा इस बार अच्छे से निपट गया। इस बार तो वह झांग शाओ शायद अब कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मामूली झांग परिवार, आओ, मैंने तुम्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। बोन, अगर तुम डर रहे हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे कहीं बेहतर है, बहुत ज्यादा कोमल है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
कैसी है मेरी प्रेमिका? क्या तुमसे ज्यादा कोमल है ना? शूजे, तुम मजाक कर रहे हो। हमारी यूयू जानबूझकर यूयू को शीशे में देखने के लिए बहकाया। कहा कि हमारी यूयू तुम्हारी प्रेमिका है। अरे तुम्हें इश्कबाजी भी आती है। तुम गलत समझ रहे हो। अभी अचानक फोन की स्क्रीन बंद हो गई थी। मैं फिर से खोलकर तुम्हें दिखाता हूँ। शूजे, नौकरी का पहला दिन। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। आज की तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी। यह सच में एक गलतफहमी है। क्या तुम फिर से नहीं देखोगे? सू मिंगयू, इतनी जल्दी चेहरा बदल गया। फिर भी मेरा यह ऑनलाइन प्रेमी अच्छा है। मैं भविष्य में सुरक्षा गार्ड बनूंगा। सू मिंग से शादी मत करना। इस तरह की महिला सुरक्षा गार्ड। घटना का सिलसिला ऐसा ही था। मैं तुमसे कुछ लोग मांगना चाहता हूँ। सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा। कर्मचारी, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर मैं एक व्यापारी हूँ। तुम्हें मुझे कुछ फायदा दिखाना होगा। युवराज ली, चिंता मत करो। जब मैं सू मिंगयू के साथ शादी कर लूंगा, सू ग्रुप अब जल्द ही झांग उपनाम लेगा। उस समय समूह का आधा लाभ मैं विनम्रतापूर्वक सौंप दूंगा। छोटे गुंडे, जाकर मेरी कार ले आओ। मुझे घर छोड़ दो। खूबसूरत लड़की का मिशन जरूर पूरा करूंगी। छिपना बंद करो। सब बाहर निकलो। छोटे गुंडे, वे कौन है? दक्षिण पूर्व में असामान्य हलचल, बुरी आभा दिख रही है। झांग जी हाओ, हमारी चिंता कर रहे हो, है ना? श्रीमान जू, आप तो सच में महान हैं। तुम हमारा इतिहास जानते हो। हमारे मालिक ने कहा है, आज तुम्हारी एक हड्डी तोड़ेंगे। 10 लाख। भाइयों, तुम्हारी सारी हड्डियां उधार लेंगे, शराब के पैसे बनाने के लिए। छोटे गुंडे, तुमने अभी जो हरकत की वह बहुत अभ्यस्त लग रही थी। यह पहली बार तो निश्चित ही नहीं है ऐसा करने का। छे, यह तो मेरा अनोखा गुप्त नुस्खा है। लेकिन झांग जीहाओ ने मुझे परेशान करने के लिए आदमी भेजे हैं। क्या सू मैम को कोई खतरा है? मैं अभी यूयू को फोन करती हूँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। सू मैम की जन्म तिथि और समय? अचरज की बात है कि मेरे बच्चे के जन्मदिन से मेल खाता है। कुन स्थान अवरुद्ध है। दुई महल में शाह दोष दिख रहा है। यह अच्छा नहीं है। क्या हुआ? प्रधान सू का अपहरण झांग जीहाओ ने कर लिया है। तुम यही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। मैं अभी प्रधान सू को बचाने जा रहा हूँ। सू मिंगयुए, तुम्हें अवश्य इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। यू आज रात के बाद तुम और सू ग्रुप दोनों का नाम बदलकर झांग हो जाएगा। झांग जी हाओ, तुम्हें डर नहीं कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाओ। तुम चिंता मत करो। आज रात का हर शानदार पल मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर तुम्हें ऑनलाइन डालने से डर नहीं लगता तो पुलिस को बुलाकर देख लो, ताकि सब देख सकें मिस्टर सू की यह चुलबुली अदा। अरे हाँ, और वो छोटा सुरक्षा गार्ड अब शायद हाथ पैर टूट गए होंगे। तुमने क्या कहा? झांग जी हाओ, अगर तुमने फिर शरारत की तो मैं जान लगा दूंगा। सू ग्रुप, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। मुझे तुम्हारा यही स्वभाव पसंद है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे छोड़ दो, पास मत आओ। सू मिंगयू, तुम्हारी मेरी मारने की हिम्मत। मेरी आवाज को क्या हुआ है? भले ही मैं उसके जानलेवा हिस्से पर वार करूं, यह बहुत जल्दी बदल गया। मेरा बच्चा कहाँ है? सू मिंगयू, तुमने क्या किया? मैं तुम्हें मार दूंगा। रुको।
शूजे, कुछ काम के नहीं, इतने सारे लोग, तुम्हें चोट तक नहीं लगी, तुम पास मत आना, एक और हरकत की तो मैं इसे मार दूंगा। शूजे, मैंने कहा था एक दिन तुम्हें माफी मांगते हुए घुटने टेकवा दूंगा, अब मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। यह सब तुमने किया है। मेरा खजाना कहाँ है? झांग जी हाओ, वंश को आगे बढ़ाने का मामला, अब तुम इसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। धर्म प्रकृति का अनुसरण करता है, आगे बुरे काम करने से बचना। शूजे, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा अपमान करना मतलब यंग मास्टर ली का अपमान करना। तुम और सू मिंग्यू एक को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे तावीज मुझ पर काम नहीं करते, मैं ठीक हूँ। अभी जो वाला था वो सिर्फ इसलिए था ताकि आगे तुम फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सको, दूसरों के लिए स्टार्टर। यह 5 इंद्रियों के जुड़ने का निशान है। अब से जब भी तुम भूखे रहोगे तुम्हें भुगतना होगा। पेट में आग जलने का दर्द, मरीज खांस रहा है, तुम्हें सहना पड़ेगा। फेफड़े खराब होने का दर्द, दुनिया के सारे दर्द तुम एक एक करके झेलोगे। तुम ठीक तो हो? शूजे, धन्यवाद। शूजे, धन्यवाद। सु मैडम, मैं सिद्धांतों वाला इंसान हूँ। अगर मेरी प्रिय को पता चला कि मैंने किसी और महिला को गले लगाया तो वह नाराज हो जाएगी। माफ कीजिएगा, यह उम्मीद नहीं थी। उसका ऐसा स्वभाव मेरे ऑनलाइन प्रेमी जैसा ही है, इतना गंभीरता से साथी की भावनाओं का ख्याल रखता है। माफ कीजिए, मैं अभी उत्तेजित हो गया था। अरे सु मैडम, तुम अभी भी नाटक क्यों कर रहे हो? पैर कांप रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी इतनी कमजोर हालत देखकर यह हंडसम लड़का खुद तुम्हें वापस छोड़ने आएगा। हाँ, यह तो सोचा नहीं था, इतनी जल्दी दिखने लगा है। यह शक्ति का क्षय नहीं, जल्दी करना होगा, समाधान ढूंढना होगा। गुरुजी ने कहा था ढूंढना ही होगा। एक आध्यात्मिक स्त्री ही मुझे बचा सकती है, लेकिन मैं कैसे उपयोग करूं उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का? फिर भी क्यों, कुछ भी गणना नहीं कर पा रहा हूं। ब्रह्मांड विशाल है, पुण्य के नाम पर, पुण्य के नाम पर आकर्षित करो। पुण्य कर्मों का फल है यह। बाधाएं सब समाप्त हो गई हैं, सभी बाधाएं दूर हो गई और जब सफलता मिली हर जगह विजय हुई। पुण्य, हाँ, सही कहा। बस स्वयं पर भरोसा रखो, पुण्य पर्याप्त हो गया है, कोई भी भविष्यवाणी असंभव नहीं है। गुरुजी, मैं समझ गया। इस सप्ताहांत भविष्य बताने की दुकान लगाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा। दिव्य दृष्टि वाले श्री आधे देवता, एक जोड़ी का विवाह संबंध, धन लाभ की चमक, चलते चलते गुजरते गुजरते, इसे मत छोड़ना। अगर गणना गलत हुई तो पैसे नहीं लूंगा। गुरुजी, क्या आपकी भविष्यवाणी सही होती है? जरूर, अगर मैं गलत साबित हुआ तो तुम्हारे सामने इस पट्टे को खा जाऊंगा। फिर तुम मेरी शादी की जन्म कुंडली बता दो। सुंदरी, क्या तुम्हारी हाल ही में एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी प्रोफाइल में स्कार्फ पहने शिबा इनू है, बातें करते गेम खेलते हुए, तुम्हें कैसे पता? अरे, रहस्य खुलना नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लव लाइफ इन दिनों चल रही है, यह एक अच्छा विवाह है। शुक्रिया गुरुजी। अरे धन्यवाद। अरे गुरुजी, मैं भी जानना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे लिए भी देखिए, जल्दी मत करो, आराम से, धीरे धीरे चलो। 3 दिन के भीतर जरूर बड़ी किस्मत आएगी। शुक्रिया गुरुजी। यह छोटे साहब
जो कहो वही सच हो। बिल्कुल सही। खानदान के रहस्यवादी दिग्गज बाहर यात्रा पर जाना, इससे अच्छा तो इस महोदय से ही मेरी कुंडली बना दीजिए, रास्ता दीजिए। छोटे महोदय, मेरी कुंडली बनाइए। इस बुजुर्ग में अद्भुत प्रतिभा है। इतनी देर इंतजार किया, मेहनत बेकार नहीं गई। बुजुर्ग महोदय, आप क्या जानना चाहेंगे? पहले अतीत की गणना करें। अगर आपकी गणना सही है तो मैं पूरी फीस दूंगा। 7 साल की उम्र में डूबने से बाल बाल बचे, राहगीर मछुआरों ने बचाया था। वह तुम्हारे जीवन के पहले संरक्षक हैं। 23 साल की उम्र में खदान के ढहने में 3 पसलियां टूट गई, पर यह विपदा वरदान बन गई। नई खनिज शिरा की खोज हुई। ये 29 साल की उम्र में दूसरों की साजिश का शिकार हुए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। उस अत्यंत कठिन समय में उन्हें एक रहस्यमय गुरु का मार्गदर्शन मिला, तभी वे फिर से उभर पाए। आपने ठीक कहा। लगता है युवा महोदय, आप तो सच्चे महान व्यक्ति हैं। कमाल है, बस कुछ ही पलों में किसी की पूरी जिंदगी का हिसाब लगा दिया। तो कृपया मेरा भी भविष्य थोड़ा और बताइए। बुजुर्ग महोदय, आपका माथा चौड़ा और भरा हुआ है। यह बहुत धन और सम्मान का संकेत है, लेकिन आपके इस माथे पर एक लाल रेखा है। 3 दिनों के भीतर एक भयानक आपदा आने वाली है। छोटे महोदय, क्या कोई उपाय है इस संकट को टालने का? यह जेड पेंडेंट आप हमेशा अपने पास रखें। महत्वपूर्ण समय पर यह आपको एक मुसीबत से बचा सकता है। धन्यवाद छोटे महाशय। मैं भी भविष्य जानना चाहती हूँ। मेरा भी भाग्य बताइए। मेरी बारी। ठीक है ठीक है। अरे तू छोटा बदमाश, फिर यहाँ ठगी कर रहा है। मैं पुलिस बुला लूंगा। अरे तू छोटा बदमाश, फिर यहाँ ठगी कर रहा है। मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम कौन हो? मिस ली, आप यहाँ कैसे पधारे? बनावटी बनावटी बने रहो। इन छोटी मोटी चीजों से क्या मैं नहीं जानता? तुमने इतने पैसे ठग लिए। अरे अरे, मैंने कभी किसी को धोखा कब दिया? सब लोग उसके झांसे में मत आना। उसे भविष्य बताना बिल्कुल नहीं आता, और न ही वह कोई महान गुरु है। वह तो बस हमारी कंपनी का एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। गुरुजी एक छोटे सुरक्षा गार्ड है। सुंदरी, बिना सोचे समझे बातें नहीं कहनी चाहिए। मास्टर जू की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होती है। बिल्कुल सही। छोटे महोदय के पास है असली क्षमता मौजूद है। अरे तुम लोग, अरे ठीक है, जब तुम इतने होशियार हो तो क्यों न मेरा भी भविष्य बता दो। अगर तुम्हारा अनुमान गलत हुआ तो तुरंत दुकान बंद करके घर जाना, फिर कभी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो मैं सिर्फ मिस्टर सू के सम्मान में तुम्हारी कुंडली बताता हूँ। बैठ जाओ। बोलो, तुम क्या जानना चाहते हो? हाँ, प्रेम और विवाह। हाल ही में मेरे परिवार वालों ने मेरी मुलाकात करवाई है एक रिश्ते के लिए। तुम मेरे लिए भविष्य बताओ। वह आदमी कैसा है? मैंने उसे कभी ठीक से देखा भी नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। तुम गणना कर सकते हो। ठीक है। मिस ली, तुम्हारी कुंडली में प्रेम संकट है। तुम्हारा यह मैच मेकिंग पार्टनर ब्लूज बार में हूँ, काम में लगा हूँ। मतलब क्या है? वह लड़की पटाने गया है। सुंदरी, एक भी गलत अनुमान नहीं। तुम जल्दी से बाहर चले जाओ। हमारी किस्मत बताओ। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, ठीक कहा। इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लाइन लगी है। यूए यूए, तुम जल्दी से यहाँ आओ। मेरे साथ ब्लूज बार चलो। जब मैं पहुंचूंगी तब बताती हूँ। छोटे गुंडे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी रोको। यह जेड पेंडेंट अचानक गर्म क्यों हो गया? अगर हमने अभी गाड़ी न रोकी होती, तुम्हें कल वह छोटे साहब कैसे लगे? उस छोटे साहब की काबिलियत वाकई कम नहीं है। वह आपका भला कर सकते हैं। लगता है कोई गुप्त महात्मा है। तुम जाकर पता लगाओ उस छोटे साहब की जानकारी। किसी और दिन मैं खुद आकर आपको धन्यवाद दूंगा। जी। सब लोग कूदो। अरे, लगता है लड़कियों को भी पसंद नहीं करते।
शादी के बहाने धोखा देने की सोचा। कमीने, समलैंगिक पत्नी ढूंढने का सपना देख रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? क्या क्या? इधर आओ। तुम्हें समलैंगिक पत्नी ढूंढने दिया? बेबी, फिर भी मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बेहतर है। हालांकि अभी तक मिले नहीं है, लेकिन उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। प्रिय, तुमसे एक बात कहूं? आओ। प्रिय, आज मेरी सहेली एक धोखेबाज से शादी के झांसे में आ गई। वह व्यक्ति तो एक। प्यारी मत उदास हो, मैं कसम खाता हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या संयोग है, ली जियावेन भी जा रही है धोखाधड़ी शादी पकड़ने। मेरी जान, भी ऐसा ही हुआ है। छोड़ो भी, दुनिया में इतने अजीब किस्से हैं, बस संभावना का सवाल है। क्या यह मेरी मदद से हुआ? वांग जियानबो और ली जियावेन की पुण्य का प्रतिफल। इस बार मैं जरूर गणना कर लूंगा सु मिंगयू की क्षमताओं का उपयोग कैसे करें, उसके शरीर में ड्रैगन की ऊर्जा, मृत्यु के संकट को कैसे दूर करें। फिर भी कुछ भी गणना नहीं कर पा रहा हूं। क्या पुण्य पर्याप्त नहीं है? केवल अच्छे कर्म करते रहना होगा। आज के लिए इतना ही। महात्मा, फिर से गणना करें। तो कल आप कब आ रहे हैं? शूजे, मैंने खास तौर पर बुलाया है हांगकांग के महान गुरु किंग जिन को। इस बार देखते हैं तुम कैसे दिखावा करते हो तुम्हारे छोटे छोटे तरीके। गुरु किंग जिन, तुमने पहले ही मेरी मदद कर दी है, इस बार तुम बचकर नहीं जा सकते। युवराज झांग, यह जगह, माहौल गंदा है। यह निश्चित रूप से यह नीच व्यक्ति है, शरारत कर रहा है। मुझे लोगों के लिए इस संकट को खत्म करने दो। हे साधु, कहाँ से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान जू का अपमान करने की? मार खाना चाहते हो क्या? सुनिए महाराज, आपकी यह विधि थोड़ी अधूरी लग रही है। आटा फेंकना भी नहीं आता, अपने ही चेहरे पर छिड़क लिया। अरे नादान बच्चे, तुमने यहाँ जाल बिछाया है, काले जादू से पैसा इकट्ठा करते हो। क्या सचमुच सोचता है कि मैं तुझसे कुछ नहीं कर सकता? आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अब समझा, यह बदबू कहाँ से आ रही है। पता चला कि किसी ने गंदगी अंदर ला दी है। यह 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 कैसे संभव है? आगे बढ़ो। यह हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि गुरु के जमाने से चली आ रही पवित्र वस्तु भी टूट गई है। मास्टर शू, मेरी जान बख्श दीजिए। यह सब ली कांग ने किया है, उसने मुझसे करवाया है। वह जानबूझकर हादसा करवाना चाहता था ताकि मैडम सू जमीन का हस्तांतरण कर दे। उसे डर था आप बीच में रुकावट डालेंगे। बस आपको पहले ही खत्म करना चाहता था। कुछ जमीन के प्लॉट्स के लिए इंसान होने की सीमा भी नहीं रखते। मास्टर जू, मैं नया इंसान बनना चाहता हूँ, अपनी गलतियां सुधार लूंगा। तुम्हारी सच्ची पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जी कांग को फोन करके उसे डांटो। अच्छी तरह डांटा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मास्टर जू, दरअसल तुम क्या, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। ली कांग, तू यह सिर पर फोड़े वाला और पैरों से मवाद बहाने वाला किंग जिन, क्या तू पागल हो गया है? पागल? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तभी तो मैं तेरी झूठी बातों पर विश्वास करता हूँ। तू बेटा पैदा करेगा। तेरा मुंह बंदर जैसा है। तेरी छोटी उम्र का सूचक है। तेरे पूर्वजों की कब्र तक काला धुआं उठ रहा है। तू ढूंढ। अरे, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। आज मैं साफ साफ कहता हूँ, यह बात यही रखता हूँ। 3 दिन के अंदर तुम्हारा ली परिवार बड़ी मुसीबत में फंसेगा। तुम पानी पियोगे तो डूबोगे, बाहर जाओगे तो कार टकराएगी। सोते समय भी तुम अपने परदादा को सपने में देख सकते हो। वह चाबुक लेकर तुम्हें मारेंगे। यह अधम पोता, तुम मेरे लिए रुको। अच्छी डांट पड़ी।
ली कांग, साफ सुन लिया ना, बुरे कर्मों का यही अंजाम होता है। शुजे, सचमुच तुम हो। मैं नहीं जानता तुमने कौन सा तरीका अपनाया, क्योंकि तुम मेरे खिलाफ हो ही। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली निराशा क्या होती है। यह छिपे हुए अजगर की नियति है, भविष्य में निश्चित ही आकाश में उड़ान भरेगा। गुरु जी शू, आपने अभी जो फोन काटा, वाह कितना कूल लग रहा था। मैं अभी आपको यहाँ खड़े देखा, आपकी मुद्रा तो अद्भुत थी। आप तो असाधारण व्यक्ति हैं, बाकी सबसे तो नीच लोग, पूरी शान, वह तो अलग ही है। ली कांग जैसे आदमी के पीछे क्या बनोगे तुम। आज अगर मौका गवाया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। बस करो, आगे से बुरे काम में मदद मत करो, नहीं तो सीधे तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं है। भविष्यवक्ता श्री आधा दिव्या। शूजे, मेरी वह ब्लाइंड डेट, वह तो एक, वह मेरे साथ रहा सिर्फ शादी का नाटक करने के लिए। तुम दुखी मत हो, तुम ऐसा सोचो, कम से कम तुमने उसका असली चेहरा पहचान लिया। शीजे, मैं इस बार मान गया, तुम सच में गुरु हो। आज से हम दोनों दोस्त हैं, अब से तुम मुझे वेन वेन कहना। ये 1000 रुपए मेरी तुम्हें भेंट है। अरे छोड़ो छोड़ो, यह भविष्यवाणी, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। ठीक है पापा, मैं समझ गया, मैं ली कांग के साथ काम करूंगा। हाँ, यू यू। ठीक है, वेन वेन, पहले दुखी मत हो, जरा शांत हो जाओ। हम थोड़ी देर में ली कांग से जमीन के मामले पर बात भी करनी है। प्रबंधक सु, तुम्हें ली कांग से मिलना है। ली कांग कैसा इंसान है, कुछ पता भी नहीं। अभी तुम जाओ, बकरी के शेर के मुंह में जाने जैसा है। ली कांग ने तुम्हारे हाथ का वह प्लॉट किराए के हत्यारे से कत्ल करवाया। अभी तुम जाओ तो बकरी के शेर के मुंह में जाना है। यह प्लॉट 3 महीने से काम शुरू हो चुका है। इस दौरान जिन सभी निर्माण टीमों ने काम संभाला, सबके साथ दुर्घटना हो गई। कंपनी के पास अभी जो नकदी है वह मुश्किल से 10 दिन चलेगी। अगर इस महीने फिर से नियमित काम नहीं शुरू कर पाए, मुझे स्वीकार करना ही होगा। पिताजी की शादी की योजना, रुको, वह शादी करने जा रही है तो मैं क्या करूं? नहीं, मेरी यह जान उसी से बंधी हुई है, यह तो करना ही होगा। यह मामला, यह जरूर ली कांग की करतूत है। परिवार की मर्जी से शादी करने के बजाय तुम मेरे साथ भाग जाओ। सु मैडम, मुझे 3 दिन का समय दो, ये सारी समस्याएं मैं सब हल कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भूल गया था कि तुम फेंग शुई जानते हो। बस तुम मेरी मदद करो, इस मामले को सुलझा दो। कंपनी के शेयरों में से मैं तुम्हें 30% दूंगा, अगर तुम मदद कर सको। यूई यूई की मुश्किल दूर हो जाए तो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा 10-8 सुंदर अमीर लड़कियों से। ठीक है, 2 सुंदरियों के लिए मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। मास्टर जू, यहाँ आजकल भूतों का साया है, धुंध और धुआं हर तरफ है। कभी कभी अजीब आवाजें भी आती हैं। क्या हम पहले चले जाएं? जब तुम इतना डर रहे हो, फिर यहाँ क्यों रुके हो? बहरहाल हम सभी सु मैडम के लोग हैं, हम जो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो, तुम पहले निकल जाओ। यह ड्रैगन वेन के क्षतिग्रस्त होने का लक्षण है। यह ड्रैगन वेन, कोई इतना घिनौना तरीका। 5 भूत ड्रैगन नियंत्रण मंत्र, निश्चित रूप से मार डाला गया है। उसे डर नहीं लगता, पूरे शहर को खतरे में डालने वाले को। आज यहाँ काम करने की मनाही है, समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। ली कांग ने तुम जैसे लोगों को भेजा है। क्या तुम मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मरने आए हो क्या? यह कैसे संभव है? चलो आगे बढ़ो, मुझे विश्वास नहीं कि वह इतना मार सकता है। दरवाजे पर खड़े रहो, 3 घंटे तक दरवाजे की रखवाली करो। गुरुजी, बड़ी मुसीबत है, किसी ने कंस्ट्रक्शन साइट में घुसपैठ कर ली है।
9 सिंहों की मुहर। कितना क्रूर है। पांच तारों का रंग बिरंगा वशीकरण। रोशनी अंधकार को चीरती है। आकाश देवता की चमकती आत्मा। कुनशुन आंतरिक शिविर। यह क्या हो रहा है? अरे, यह ड्रैगन वेन। 5 भूत ड्रैगन दमन तकनीक से दबा दी गई है। आखिर कौन है? जीवित चीज का पता नहीं। क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करते हो? इस ड्रैगन लाइन में जमा हुआ दुष्ट प्रभाव, यहाँ तक कि अगर कोई महान देवता भी आ जाए तो भी इसे ठीक नहीं कर सकता। यह कैसे संभव है? तुम अभी भी खड़े क्यों हो? जी, गुरु जीशु, तुम फिर कैसे आ गए? गुरु जीशु, तुम फिर कैसे आ गए? अरे नहीं, आप बिल्कुल गलत न समझें। यह साधारण साधु नहीं जानता था कि यह आपका इलाका है, वरना तो यह गरीब साधु कभी ऐसी धृष्टता नहीं करता। कृपया निश्चिंत रहें, यह मामला मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा एक संतोषजनक उत्तर। गुरु शांत चित्त, आप तुम लीशाओं के साथ विश्वासघात करने जा रहे हो। चीज, अपनी आंखें खोलो, मुझे साफ साफ दिखाओ। ये है मास्टर जू। क्या तुम उन्हें भी रोकोगे? वापस जाकर बताना उस प्यारे से ली कोंग को मैंने मन साफ कर लिया है। आज से आगे मैं केवल मास्टर जू के आदेश मानूंगा। मास्टर जू, यह गेम मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारा बाकी काम संभाल लूंगा। वाह, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी तरह से इसे ऐसा बना दूंगा कि एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सके। ठीक है, गढ़ की रखवाली करो। कल मुझे साइट पर काम फिर से शुरू होते देखना है। हाँ। अरे बाप रे, यह शूजे, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? आज मैंने मालिक की मदद की, साइट की परेशानी सुलझा दी। टीयूवी मेरा सुरक्षा ताबीज। वाकई तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे साथ मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। यह जीजे भी मेरी मदद कर रहा है साइट की परेशानी हल करने में। क्या यह इत्तेफाक है? प्रबंधक सु, साइट की समस्या हल हो गई है। क्या? बहुत बढ़िया। वाह, क्या मैं बुरे वक्त पर आ गया? तुम दोनों का यह प्यार भरा मजाक। वेन, शरारत बंद करो। यह एक दुर्घटना थी। वेन, बात यह है, मैंने पहले ही सब सुलझा लिया है। सब लोग निश्चिंत हो सकते हैं। क्या सचमुच कोई इतनी मेहनत कर रहा है? क्या ऐसा है? हमारे सू बॉस के लिए क्या विचार है? वेन, तुम सच में गलत समझ रही हो। मेरा तो एक ऑनलाइन प्रेमी है। अब तो शादी की बातचीत तक होने वाली है। ऑनलाइन प्यार, यह ऑनलाइन प्यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। असली इंसान भरोसेमंद होता है। तुम लोग अभी जब दोनों गले मिल रहे थे, मुझे लगा था कोई प्रेमी जोड़ी है। वेन, बस करो अब। जी सुजोंग, वाह, बात अब सुलझ ही गई है। मैं पहले चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। यू सच कहूँ तो जूजे वह व्यक्ति इतना हैंडसम और भरोसेमंद तुम्हारी इतनी परवाह करता है और मदद करता है। क्या तुम्हारे मन में कुछ ख्याल नहीं आता? मुझे तो लगता है तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं मिलवाने में? वेन, मेरा पहले से ही कोई है और हमारा प्यार भी गहरा है। तुम बस अब और जोड़ी बनाने की कोशिश मत करो। यू यह ऑनलाइन प्यार भरोसेमंद नहीं है। अगर तुमने इस व्यक्ति को खो दिया, तुम्हें पछतावा होगा। कल से ही कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हो रही है। यह मामला बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है,
हमारे घर के रहस्यमय नेता बाहर यात्रा पर गए हैं। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। किसी तरह पिछले 2 दिन एक छोटे गुरु से मिला। उसने मेरी कुंडली बनाई, एक कार दुर्घटना से मेरी रक्षा की। दादाजी, यह कौन सा देवता है? हमें उनसे संपर्क जरूर बनाना चाहिए। शायद भविष्य में हमारे वंश की मदद कर सकता है। मजबूती से खड़े रहना है। यह उस महान गुरु का पता है। तुम स्वयं एक बार जाओ। मेरी ओर से हार्दिक निमंत्रण देना। उन्हें घर पर अतिथि बनाकर अपना आभार दिखाना। चिंता मत करो दादाजी, मैं स्वयं कार्यवाही करूंगा। इस महान गुरु को वापस लाना ही होगा। हमारे वांग परिवार से संबंध बनाना, यह सौदा उसके लिए फायदे का ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन है जेक्सु? खुद आगे आओ। अरे, मैं शूजे हूँ। क्या हुआ? दादाजी ने कहा था भविष्यवक्ता तुम ही हो। तुम्हारा यह पहनावा मेरे घर के गार्ड जैसा है। कहीं यह ठग तो नहीं है? रक्षक, भविष्य ज्ञान, भाग्य और कर्म का विश्लेषण करता हूँ। कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरे दादाजी आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपकी जान बचाने के एहसान के लिए। रक्षक, आपकी जान बचाने के एहसान के लिए तुम्हें खाने पर बुला रहा हूँ। यह खाना है, लेकिन कितने लोगों का मांगने से भी नहीं मिलता। तेरा भाग्य अच्छा है, मेरे साथ चलो। अरे वाह, बिल्कुल शूजे की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड। अरे, क्या तुम शूजे को ढूंढ नहीं रहे थे? तुम यहाँ खड़े क्यों हो? छोड़ो, उसे परेशान मत करो। ओह सावान, माफ करना बावान, मेरे पास बहुत काम है। बावान, समय नहीं है। हेलो, हमारे परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो असली रहस्यमय गुरु है। कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, आकाश पर चढ़ने से भी मुश्किल। और हमारा वांग परिवार तुम्हारे इस छोटे से धोखेबाज को ले जा सकता है मिलवाने के लिए असली रहस्यमय दुनिया के बड़े बॉस से। बड़े बॉस की मौजूदगी में अब से तुम यहाँ इस बेकार नौकरी पर रह सकते हो। सब कुछ आसानी से नहीं चल रहा है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोला तो क्या उसे ड्रैगन एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी है? ड्रैगन एनर्जी, एन, यह बड़ा बॉस सब जानता है। सुरक्षा गार्ड, तो क्या ऐसी कोई बात है जो उसे नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो, अभी समय है। तुम तो माहिर हो, लेकिन तुम भी तो हर किसी से अलग तरह से पेश आते हो। रहस्यमय संप्रदाय के दिग्गजों से बातचीत कर पाना, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ कह नहीं सकते, इससे मेरी साधना को भी मदद मिलेगी। अरे दादाजी, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है। चिंता मत करो, कुछ ही देर में उसे आपके सामने लाता हूँ। कृपया चलो। गार्ड, श्रीमान शू, इन 3 संदूकों के अंदर रखा हुआ है पुरानी खान से निकला उत्तम कोटि का हरा पत्थर। यह मांस बहुत नरम और रसदार है। इसे मेरी एक छोटी सी भावना समझें। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। दादाजी, उसे हरे रत्न की क्या समझ होगी? मेरे विचार से तो उसने अपने पूरे जीवन में शायद कभी देखा भी नहीं होगा इतनी अच्छी चीज। जिंग जिंग, अशिष्ट मत बनो। श्रीजू, अगर तुम जेर पत्थर की दाव लगाने की समझ रखते हो तो अंदाजा लगाकर देखो ये 3 कच्चे पत्थर कैसे हैं। अगर अंदाजा गलत हुआ तो तुम्हारी भविष्यवाणी करने वाले महान ज्योतिषी की प्रतिष्ठा बहुत कमजोर पड़ जाएगी। अरे बाप रे, काली चमकदार खाल, ढीली बनावट, पानी कम, यह तो बेकार जमीन है। पीली रेत की त्वचा, कसी हुई, ढीले फूल, रोशनी में एक समान मुलायम प्रकार की चमकदार हरिताश्म की संभावना 70% है। कच्चे पत्थर से खेल रहे हो? पहले खदान पहचानो, फिर बाहरी परत देखो। यह बुनियादी बात है। और इन कुछ टुकड़ों के बारे में, ये सभी ग्वाटेमाला के हैं। यह कैसे संभव है? तुमने साफ देखा तक नहीं था। श्रीमान वांग, मिस वांग, जरूर डरते हो मैं धोखेबाज हूँ, इसलिए तुमने ये बेकार चीजें इस्तेमाल की। मिस वांग, आपकी सूझबूझ प्रशंसनीय है, वाकई कमाल है। श्रीमान जू, आपकी नजर ही कमाल नहीं है, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। जिंग जिंग, जल्दी से श्रीमान जू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए।
बस हो गया ना, मैं इसे अपनी भूल मान लेता हूँ। अरे मिस वांग, कोई भी होता, अनजान लोगों के बीच में सावधान रहना स्वाभाविक है। आखिर यह परिवार का मामला है। आपका यह दृष्टिकोण वास्तव में इसके योग्य है। वांग परिवार के उत्तराधिकारी का दर्जा। श्री जू, आज मेरी पोती की शरारत ने मुझे और भी आश्वस्त कर दिया है। आप एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। श्री वांग, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। आपकी वर्तमान कंपनी छोटी है, शायद आपकी प्रतिभा दिखाना मुश्किल होगा। तुम्हारी असली काबिलियत मेरे नाम की माइनिंग कंपनी, तुम जैसे होशियार की तलाश थी। मैं तुम्हें सालाना 10 लाख दे सकता हूँ, साथ में एक गाड़ी भी और एक बंगला भी। मेरे यहाँ चीफ कंसल्टेंट बनो। क्या कहते हो? श्री वांग, मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ वह सू ग्रुप में है। मुझे रहना होगा उसके करीब रहने के लिए, बस इसलिए। क्या तुम त्यागने को तैयार हो इतना अच्छा अवसर? बिल्कुल सही, हर चीज से ज्यादा जरूरी है। छोड़ो छोड़ो, हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैं मिस्टर शिव पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। यही असली आभार है। यह बादशाही हरा पत्थर फिर भी देखने लायक है। श्रीमान वांग, बिना कारण उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसे नहीं ले सकता, इतना कीमती तोहफा। श्रीमान शू, अगर आपने नहीं लिया तो इसका मतलब है आप मुझे तुच्छ समझते हैं। श्रीमान वांग, मैं सच में इसे नहीं ले सकता। हमारे इस काम में एक नियम है, बिना काम के इनाम नहीं। ऐसे तोहफे बिना सोचे लेना पेशे के नियम तोड़ देगा। श्री जू, यह कोई भुगतान नहीं है, दोस्तों के बीच की आभारी भावना है। हाँ, तो जब श्री वांग निश्चय ही धन्यवाद देना चाहते हैं तो क्यों न ऐसा करें। मैं मिस वांग को मुफ्त में भविष्य बताता हूँ ताकि श्री वांग की यह भावना पूरी हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। जिंग जिंग, श्रीमान जू का धन्यवाद करो। देर क्यों कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कह सकते हो। ठीक है। मिस वांग, तुम पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। शायद पानी से जुड़ी होगी। कट। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। कौन सी बड़ी आपदा? मुझे लगता है तुम मुझसे बदला ले रहे हो। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम जानबूझकर मुझे बद्दुआ दे रहे थे। मिस वांग, तुम्हारे नाम एक सोने की खान है। काफी बड़ा खतरा मौजूद है। यह पानी से जुड़ा है। शायद ड्रेनेज सिस्टम में कोई समस्या आ गई है। आप जल्द से जल्द जांच कर लीजिए। देर होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। यह असंभव है। मैंने पिछले महीने खुद ही जांच की थी। मैंने लोगों को ले जाकर नाली प्रणाली की जांच करवाई है। सभी मुख्य पाइपलाइनें पूरी तरह से ठीक चल रही हैं। श्री जू, इस बार आपकी गणना गलत साबित होगी। मेरी गणना गलत नहीं हो सकती। खतरे अक्सर छिपे होते हैं। अनदेखी जगहों में सतही जांच सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। तुम फिर भी किसी से अच्छी तरह जांच करवाओ। पाइप जोड़ और भूमिगत नालियां, इन जगहों पर खतरा बहुत है। श्रीमान वांग, समस्या मिलने के बाद सबसे अच्छा है कि 1 महीने के लिए काम रोक दिया जाए, सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। दादाजी, समस्या का पता चल गया है। यह एक मुख्य है। पानी निकासी की गुप्त नाली के जोड़ पर बड़े पैमाने पर रिसाव हो रहा है। अगर श्रीजू ने चेतावनी नहीं दी होती हमारी खान, यहाँ हादसा हो सकता है। श्रीमान जू, शुक्रिया आपका। अरे, यह तो बहुत छोटी बात है। इतना नाटक मत करो। अगर तुम सच में शुक्रगुजार हो तो आगे जब खनिज ढूंढो मुझे भी साथ ले चलो। मुझे भी लाभ उठाने दो। तुम्हारे वांग परिवार के संसाधन। मिस्टर शिव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सच में खान दुर्घटना हो जाती मैं कुछ नहीं कर पाता। अपने साथियों के सामने परिवार वालों ने कहा है मैं खान की 20% हिस्सेदारी आपको देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, पुण्य कमाना है। असल में इस बार मैं सुना है यहाँ एक रहस्यमय संप्रदाय के महान गुरु हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न पूछने हैं। वास्तव में खेद है, वह एक जरूरी काम से चले गए। उन्हें लौटने में 15 दिन लगेंगे। ऐसा है क्या? तो जब वह लौटें मैं फिर मिलने आऊंगा। तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है ठीक है। श्री जू, इस बार की बात तो हमारा वांग परिवार आपका बहुत बड़ा एहसान रहा। अब इस शहर में आपको कोई मदद चाहिए तो बुला लेना। मैं वांग जिंग हूँ। मैं आपका काम बिल्कुल ठीक कर दूंगी। धन्यवाद मिस वांग। मैं सु मैम जी वेनवेन कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण करने गई थी। ली कांग के आदमियों ने उसे अगवा कर लिया है। क्या वह शहर के पश्चिम में है?
एक परित्यक्त फैक्ट्री के अंदर हमारी जमीन के बदले में एक और अनुबंध के बदले में विन विन। श्रीजू, क्या हुआ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? आपकी पहचान से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। कारखाने का पता भेजो, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। जेरजू, वह पागल ली कांग, क्या वह ऐसा करेगा? मुझ पर भरोसा रखो। वेन वेन की निजी चीजें। मिल गया, मेरे साथ आओ। मिस ली, दोष देना है तो सिर्फ तुम्हें दोष देना होगा। सू मिंगयुए की करीब सहेली है। सू मिंगयुए और शूजे ने मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर कुछ ब्याज वसूलूंगी। क्या करूं? ली कोंग इतने सारे लोगों को लेकर आया है, उनके पास बंदूक भी है। तुम ऊपर रहो, नीचे मत जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। मुझ पर भरोसा करो। अरे, मैं वेनवेन की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। जमीन का कागज, वह भी इसे ले नहीं जा सकता। बाहर आओ। तुम हो, लेकिन कौन है? अब कोई फिक्र नहीं पड़ता। जमीन का कागज सौंप दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। वरना मैं उसे मार डालूंगा। जमीन का कागज यही है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मेरे साथ सौदा करने का। यहाँ फेंको। रुको, खोलो, मुझे जांच करने दो। मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? सच में मैं इस जमीन के कागज को गायब नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें जल्दी पुनर्जन्म लेना है? क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नहीं सिखाया गलत व्यक्ति को चिढ़ाने का परिणाम क्या होता है? क्या यह उससे भी बुरा होगा? चढ़ाई करो, उसे मार डालो। बस इतनी सी फूहड़ कला दूसरों की तरह गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। एक साथ आओ। कितने प्यारे बच्चे हैं, एक सुरक्षा गार्ड से भी नहीं लड़ सकते। तूने ही मुझे मजबूर किया है। 3। शूजे, इस बार देखते हैं कि तुम सु मैडम को बचा पाते हो या नहीं। सु मैडम हट जाइए। सु मैडम हट जाइए। आ, तुम यहाँ मत आओ, मुझे मत मारो। हाँ, तो तुम बंदूक ले लो। ली जियावेन और सु मिंगयुए को इशारा करो। जब सिर हो, क्या तुमने कभी उन्हें छोड़ देने का सोचा? मैं तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें एक मौका देता हूँ। यह पिस्तौल लो, मुझ पर गोली चलाओ, इस पर दाव लगाओ। 6 में से एक संभावना। देखते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है या नहीं। फिर भी मेरी जान बची रही। ले लो। जान की बाजी लगाने की हिम्मत भी नहीं, फिर भी दूसरों की तरह अपहरण और फिरौती करते हो। तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, पांच और आखिरी गोली बाकी है। तुम्हारी बारी है। कितना उबाऊ है। यू यू, मुझे लगा था
मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। दक्षिण 666666। शूज, शुक्रिया। अगर तुम ना होते, वेन वेन वो सब बीत गया। पहले तुम उसे ले जाओ, घर ले जाकर अच्छे से आराम करने दो। चलो। हेलो मिस वांग, सब मामले सुलझ गए हैं, सब कुछ हल हो गया है। मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, मेरी एक मदद करो। इसलिए कल तुमने सचमुच अकेले ही जी कांग की अपनी रिवॉल्वर से उसकी तो जान ही निकल गई। टिंग। अरे बाप रे। लेकिन जी कांग ये आदमी तो बदला लेकर रहता है, उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वह कभी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए कुछ मुसीबत खड़ी करो। उसे परेशान करने का काम बेफिक्र होकर मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुमने यह कैसे किया? गोली को नियंत्रित करना, पूरे 6 गोलियां, सभी खाली थी। तुम थोड़े ज्यादा ही, इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? वह आखिरी गोली शुरू से ही मैंने मैगजीन में डाली ही नहीं थी। मैं कैसे डाल सकता था? अपनी जान दूसरे के हाथों में सौंप देता। अगर जी काम को पता चल गया कि वह एक खाली पिस्तौल से डरकर बेहोश हो गया, शायद तो खून की उल्टी कर देता। अरे हाँ मिस्टर शू, आपने जिस बात की जानकारी का अनुरोध किया था, मैंने उस पर संपर्क किया है। वह रहस्यमय विशेषज्ञ, वह आपकी कहानी सुनकर बहुत रुचि ले रही हैं और साफ तौर पर कहा कि वह कुछ जानती है उस लड़की के बारे में जिसमें ड्रैगन की शक्ति है। लेकिन क्या? उसने साफ कहा कि तुमसे व्यक्तिगत मिलना चाहती है और कहा कुछ कारण और परिणाम आमने सामने ही निपटाए जा सकते हैं और कुछ सच्चाइयां बिना विशेष संयोग वाले व्यक्ति सुन नहीं सकते। वह कल वापस आ रही है, विशेष रूप से आपको यह कहने का निर्देश दिया कि कल यहाँ समय पर पहुंच जाए। बहुत बढ़िया, इस तरह मैंने इतनी देर इंतजार किया, आखिरकार सुराग मिल गया। हाँ प्रिय, मुझे सुराग मिल गया है। जैसे ही मैं यह संकट टाल दूं, हम मिल सकेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? कोई खतरा तो नहीं है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। तुम जानते हो, मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो, तो मुझसे ऐसा नहीं छिपाना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, जब यह मामला खत्म हो जाएगा, तब हम मिलेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। वह पहले से ही अंदर है, काफी देर से इंतजार कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी याद दिलाना चाहता हूँ, यह महात्मा जी स्वभाव से थोड़ी विचित्र है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो अच्छा न लगे, तुम्हें जरा सब्र तो रखना होगा। बस ड्रैगन की ऊर्जा का कोई सुराग मिल जाए। किस तरह की परीक्षा? मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूँ। हाँ, कृपया। गुरुजी, महाराज, यह है हमारी एक मित्र है, यह भी साधना करने वाले हैं। कुछ है, ड्रैगन ऊर्जा के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं समझ गया। प्रणाम गुरु बहन। क्या आपको याद है, मेरी यह सीनियर सिस्टर, महासीनियर सिस्टर, तुम लोग, जियाओजे मेरा छोटा जूनियर भाई है। मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगी। जी, तो पहले तुम लोग बात करो, मैं पहले नीचे जाती हूँ। यह तो अप्रत्याशित था, वह महागुरु का छोटा भाई है। दिलचस्प है। अरे महान बहन, सोचा नहीं था, यह वांग परिवार का गर्व। हैरानी है कि तुम हो। मैं ऐसा नहीं हूँ,
जानबूझकर तुमसे मिलने नहीं आया। मैं सच में नहीं जानता था। लगता है बहुत कुछ गायब हो गया है। अरे, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। पुण्य इकट्ठा करना बहुत धीमा है। यह शक्ति बहुत तेजी से घट रही है, बिल्कुल भर नहीं पा रहे। गुरुजी ने कहा था, एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जिसमें ड्रैगन की ऊर्जा हो, तभी यह समस्या दूर होगी। अरे हाँ, बिल्कुल सही। दीदी, आप पहले बैठिए। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था। वह नारी जिसमें ड्रैगन की शक्ति है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सच में? बहुत बढ़िया। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? व्यक्ति मिल तो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे तोड़ा जाए। इसलिए मैंने शी से पूछने का सोचा, क्या कोई तरीका है? लगता है यह मूर्ख लड़का अभी भी नहीं समझा। बस ड्रैगन ऊर्जा वाली कन्या के साथ द्वैत साधना करो और तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। दीदी, तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें याद है हमारे पहाड़ के नीचे वह जोड़ा? हाँ याद है। क्या हुआ? सोचो जरा, वे दंपति कैसे साथ रहते हैं। तुम और ड्रैगन एनर्जी वाली लड़की उनकी तरह साथ रहो तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। ओह, मैं समझ गया। शिफू, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।